एएसपी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने सभागार में रखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया था। बता दें कि लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बैठक में एएसपी ने सभी पास्टर्स को निर्धारित स्थान पर ही प्रार्थना करने की बात कही है। उनका कहना है कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वे घरों में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसका छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विरोध किया। इस बैठक में पास्टर्स ने भी अपनी बात रखी और कहा कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता उन्हें संविधान से मिलती है और इसलिए वे कहीं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बैठक के बाद में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखे होंगे तो आप लोग को कुछ पता चल गया होगा, मगर और कुछ बात बताने वाले हैं जो आगे वाले बात में हम बता सकते हैं। जो देखिए आप सुन सकते हैं, रायपुर में एसएसपी द्वारा आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी और पास्टर ने घरेलू प्रार्थना सभाओं पर रोक लगाने के प्रस्ताव किया, लेकिन विरोध किया। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति घरों में हो रही प्रार्थनाओं पर शिकायतें मिल रही है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वैधानिक नियमों का पालन जरूरी करना है। यानी फोरम का तर्क है कि हाउस चर्च बाइबल आधारित आस्था का हिस्सा है और इसे बंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने झूठी शिकायत की जांच और कार्रवाई की मांग की है और स्पष्ट किया कि वे संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। यानी दोनों पक्ष हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करते हुए स्टेटस को बनाए रखने पर सहमत हुए। हालांकि ईसाई समुदाय ने साफ कहा कि प्रार्थना सभाएं जारी रहेगी। एसएसपी की आज अपने सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी और पास्टर्स को आमंत्रित किया गया। पिछले कुछ समय से लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं, जिसमें ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बैठक में एसएसपी ने सभी पास्टर्स ने कहा कि वे निर्धारित स्थान पर ही प्रार्थना करें, क्योंकि एसएसपी का कहना था कि इन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि घर में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इस पर क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने विरोध दर्ज कराया। पास्टर्स का पक्ष पास्टर्स ने कहा, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता हमें संविधान से मिल रही है और इसलिए हम कहीं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अरुण पन्नालाल ने बैठक के बाद कहा कि हमारे बाइबल के अनुसार हाउस चर्च हमारी धार्मिक मान्यता का हिस्सा है, इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। शासन इसे समझ नहीं पा रहा। हमने साफ कह दिया कि हाउस प्रेयर हमारा विश्वास है और इसे बंद नहीं किया जा सकता है। पिछले 3 साल से शिकायत आ रही है, जबकि हमारे लोग यहाँ 2500 साल से है। हमने प्रशासन से कहा कि झूठी शिकायत की जांच हो और जो झूठी पाई जाए उसे कार्रवाई हो। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, लेकिन स्टेटस को मेंटेन कराने का मतलब हमारी प्रार्थना बंद करना नहीं है। महासचिव अंकुश बिरयाकर का बयान, उन्होंने कहा, हमारी प्रार्थना प्रदर्शित कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से अलग है। हम पवित्र आत्मा को मानते हैं, इसलिए हम उसके साथ सम्मिलित होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। वो भी हमें स्वीकार नहीं करते हैं। गिरजाघरों में जगह देते हैं, न कब्रिस्तान में। इसी जगह से हम घर घर में प्रार्थना सभा करते हैं। पुलिस का आरोप, पास्टर्स का कहना है, बजरंग दल द्वारा हमारे घर में तोड़फोड़ की जाती है और हम पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। हम जांच के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने को तैयार है, लेकिन फिर भी पुलिस हमारे हाउस में प्रेयर को बंद करने का मौखिक आदेश दे रही है, जबकि उसने पास कोई कानूनी आदेश नहीं है। एसएसपी पटेल का पक्ष, उन्होंने कहा, प्रार्थना सभाओं को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी घर में बड़े पैमाने पर प्रार्थना सभा करने से शिकायत और मौका मिलता है, इसलिए वैधानिक प्रक्रिया के तहत की आयोजना होना चाहिए। बड़े कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है, उनको कहना है। लेकिन ये तो बहुत सालों से चल रहा है और कहने का मतलब है कि
प्रभु यीशु का आराधना कभी रुकेगा नहीं और होते रहेगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें और हम कुछ वीडियो क्लिप और अरुण पन्नालाल ने बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। तकनीकी दिक्कत बहुत है क्योंकि ईसाई धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश हैं हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं हमारे। तो उस बात को अभी कम से कम शासन ने समझा है और उस ओर काम करेगा। अब एकदम एक कोने से बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस प्रेयर बंद कर दो। हाउस प्रेयर इंडिपेंडेंट हमारा विश्वास है। आप कैसे एक सेक्शन को बोल दो कि आप लोग निकल जाओ, आप क्रिश्चियन नहीं है। तो इस किस्म की जो समस्याएं आ रही है, हाउस चर्च हमारा विश्वास है, हाउस चर्च बंद नहीं हो सकता। ये हमने साफ शासन को बता दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत आती है, तो हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया, उनको बोला है पिछले 3 ही साल में आपको शिकायत आ रही है, 2500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए। दूसरा उनने बोला कि आपके झूठे आपके वो आते हैं, शिकायतें खूब मिल रही। मैंने कहा शिकायत की जांच करिए और झूठी शिकायत जो मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो अभी तक उनने कोई हामी नहीं भरी है और बात कुछ हुई नहीं है। अल्टीमेटली ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा और जब तक के लिए ये लोग चाह रहे हैं, ये शासन पुलिस चाह रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को मेंटेन करने में हम अपनी प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। मतलब जो बाहर से अन्य धर्म, अन्य समाज, अन्य जाति से जो लोग आए हुए लोग हैं, जो विश्वास करते मानते हैं, जिनको ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो फेथ है, ये बोर्न क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। ये बोर्न क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पे जो आदमी क्रिश्चियन पैदा होता है, जन्मजात जो मसीह होता है वही उसको मानता है। तो उन्हीं के यहाँ पर बड़े बड़े जितने गिरजाघर आप देख रहे हैं, मैंने इवन अब रायपुर में ही नहीं, भारत पूरे लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो चर्चेज जो ऑथेंटिक नज़र आते हैं, ये उन्हीं के चर्च हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हमें हर प्रकार से हमको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा फेथ उनके फेथ से थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। हम होली स्पिरिट को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। कैथोलिक जो है वो मरियम, माता मरियम को मानते हैं और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति थोड़ा उनसे भिन्न है, इसलिए हम उनके साथ समावेश होकर के एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना सभा नहीं कर सकते और वो लोग भी हमको अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारे बीच में से अन्य जाति से जितने लोग आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों को वो अपने गिरजाघरों में जगह नहीं देते, वो अपने क्या बोलते कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। हमारे बीच में से यदि कोई मर जाता है तो हमारा एक जो मानना है, इसलिए हम घर घर में अपनी प्रार्थना सभा लगाते हैं। आए हुए पास्टर्स से भी अपनी बातें रखी। पुलिस प्रशासन द्वारा आज हमारे रायपुर के पूरे पास्टरों को बुलाया गया था और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकला नहीं है। उल्टा हमारे घरों पर जो प्रार्थना होता है उससे जो बजरंग दल द्वारा तोड़फोड़ करके आरोप प्रत्यारोप किया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे पास्टर क्रिश्चियन फोरम के लोग भी, CGPLA के लोग, पूरे पास्टर आ करके ये भी बोल रहे हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए। हम CCTV कैमरा तक लगा रहे हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा और बातें जो है वो आप देखिए जांच पड़ताल करके कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे प्रार्थना स्थलों को बंद करने के लिए, घरेलू प्रार्थना सभा को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है और किसी प्रकार का उनके पास कोई भी ऐसा कानूनी ऑर्डर भी नहीं रखा। क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ ADM साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, किसी प्रकार शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप लोग जरूर सीख मिलेगा। सभी को जय मसीह।